everyone, welcome back to my channel DG पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। सो इट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्राइमरी का मतलब होता है कि जहां पर वो ऑर्गन जहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेल में टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई टेस्टिस इज नोन एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर पार्ट। सो मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, मतलब टू टेस्टिस प्रेजेंट होती है जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज स्पर्म डक्ट, जिसको वास डिफरेंस भी कहा जाता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसका फंक्शन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जो स्पर्म डक्ट या फिर जो वास डिफरेंस है, अनदर नेम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वास डिफरेंस के नेम से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विद स्पेलिंग। क्लियर? सो गाइस, जो स्पर्म डक्ट होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हर एक टेस्टिस से निकलता है एंड स्पर्म को कैरी करता है। सो इट फ्रॉम ईच टेस्टिस टू कैरी स्पर्म, हर एक टेस्टिस से निकलता है ये और स्पर्म को कैरी करता है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है टेस्टिस और यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्टिस। अब आप सोचेंगे कि मैम ने स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ पे आई लगा दिया और यहाँ पर ई लगा दिया है। तो गाइस, यहाँ पर आपको याद रखना है टेस्टिस इज द सिंगुलर वर्ड, ये होता है सिंगुलर, ठीक है। और टेस्टिस जो होता है ये होता है प्लूरल वर्ड। तो स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है टेस्टिस आ जाए या टेस्टिस आ जाए। सिंगुलर वर्ड जो होता है दैट इज टेस्टिस एंड जो प्लूरल वर्ड होता है दैट इज टेस्टिस। क्लियर? देन जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स। गाइस, ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? ग्लैंड्स मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो कि कोई ना कोई चीज को सिक्रीट करते हैं, तो उनको कहते हैं ग्लैंड्स। सो मेल में 3 टाइप के एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपस ग्लैंड भी कहा जाता है। काउपस ग्लैंड, स्पेलिंग याद रखिएगा। क्लियर? तीनों ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम याद रखने आप लोगों को, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपस ग्लैंड भी कहते हैं। अब गाइस, ये जो तीनों ग्लैंड होते हैं ये कुछ ना कोई चीज सिक्रीट करते हैं। इनका जो सिक्रीशन होता है वो स्पर्म के साथ मिल जाता है। तो जब इनका सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिलता है तो जो स्पर्म होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, साथ में स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है इनका सिक्रीशन। मींस जो स्पर्म होते हैं वो लुब्रिकेटिंग बन जाते हैं, ऑयली बन जाते हैं, तो इजीली मूव कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट टू द सेमाइनल फ्लूइड, यहाँ पर ये जो तीनों ग्लैंड है इनका जो सिक्रीशन होता है वो जब स्पर्म के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है? सेमाइनल फ्लूइड बन जाता है, एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड बन जाता है, जो कि स्पर्म के इजीली मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज पेनिस। गाइस, जो पेनिस होता है वो स्पर्म को ट्रांसफर करवाता है इनटू द फीमेल वजाइना। सो इसका फंक्शन क्या हो गया? दैट इज ट्रांसफर स्पर्म इनटू फीमेल वजाइना, फीमेल वजाइना में स्पर्म को ट्रांसफर करवाता है। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। गाइस, जो यूरेथ्रा होता है वो पेनिस के अंदर होता है। यूरेथ्रा जो स्पर्म डक्ट से स्पर्म आते हैं उनको रिसीव करता है और उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। जो यूरेथ्रा है वो इनसाइड द पेनिस होता है, पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक नैरो ट्यूब होता है। कन्वे द स्पर्म रिसीव्ड फ्रॉम स्पर्म डक्ट्स, जो स्पर्म डक्ट से स्पर्म आते हैं उनको रिसीव करता है और उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है
कि मेल में जो यूरिन के एक्सक्रीट आउट का पैसेज होता है और जो स्पर्म के बाहर निकलने का पैसेज होता है वो कॉमन होता है, दैट इज यूरेथ्रा ओनली। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सो यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म इन मेल्स। मेल्स में जो कॉमन पैसेज होता है यूरिन के बाहर निकलने का एंड स्पर्म के बाहर निकलने का वो सेम रहता है, बट फीमेल में जो पैसेज होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग पैसेज होता है। यूरिन के बाहर एक्सक्रीट आउट का पैसेज अलग होता है फीमेल में, दैट इज यूरेथ्रा ओनली, एंड जो वजाइनल पैसेज होता है वो अलग होता है, क्लियर। बट मेल में जो पैसेज होता है वो सेम रहता है, दैट इज यूरेथ्रा। तो याद रखिएगा इस चीज को। नाउ गाइस, जो टेस्टिस है दैट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड स्पर्म डक्ट से लेकर यूरेथ्रा तक ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये आ जाते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मतलब क्या हो गया कि वो पार्ट्स या वो ऑर्गन्स जो कि गैमीट्स के ट्रांसफरिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो ये वाले सारे जो ऑर्गन्स है, सारे जो पार्ट्स हैं, ये स्पर्म के ट्रांसफरिंग में क्या करते हैं, हेल्प। इस वजह से इन सबको क्या कहा जाता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंड जो टेस्टिस है इसको कहा जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्लियर। तो याद रखिएगा। अब गाइस, इन सारी चीजों को हम डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं कि कैसे स्पर्म का मूवमेंट होता है, कैसे स्पर्म डक्ट में जाते हैं, कैसे यूरेथ्रा में जाते हैं, कैसे जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है उनका सिक्रीशन मिलता है। तो सारी चीजें डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, पर उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। So guys, this is the structure of male reproductive system. तो फटाफट से सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। So this is testis, जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इन मेल्स, और जो टेस्टिस होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम के अंदर। So this is scrotum. Then इसके लिए ऊपर वाला जो पार्ट है, this is epididymis। टेस्टिस का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख सकता है। देन हर एक टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है विच इज स्पर्म डक्ट। तो ये हो गया स्पर्म डक्ट, जिसको और क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। तो दो टेस्टिस होती है, तो दोनों ही टेस्टिस से स्पर्म डक्ट निकलते हैं, मतलब 2 स्पर्म डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब स्पर्म डक्ट में जो स्पर्म है वो कैरी ऑन होता है। देन सबसे पहले कौन से ग्लैंड का सिक्रीशन मिलता है स्पर्म को, दैट इज सेमाइनल वेसाइकल। ये चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले जो सिक्रीशन मिलता है वो किसका मिलता है, सेमाइनल वेसाइकल का। देन सेमाइनल वेसाइकल के बाद वाला जो ग्लैंड होता है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सो दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद किसका सिक्रीशन मिलता है, कार्पस ग्लैंड का, जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये वाला जो ग्लैंड हो गया, दिस इज कार्पस ग्लैंड, ठीक है। अब इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन मिल गया। नाउ जो स्पर्म होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज पेनिस, जिसके अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है यूरेथ्रा, क्लियर। तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। गाइस, ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर भी उधर की साइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी लेबलिंग पूछी जाती है और यही लेबलिंग आएगी। तो ये लेबलिंग को याद रखिएगा कि किसके बाद कौन सा पार्ट आता है, टेस्टिस। टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में। टेस्टिस का जो अपर पार्ट होता है, एक नॉट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एपिडाइडमस। हर एक टेस्टिस से एक ट्यूब निकलता है, एक डक्ट निकलती है विच इज स्पर्म डक्ट, जिसको वास डिफरेंस भी कहते हैं, जो कि स्पर्म को कैरी करती है। देन इसके अलावा सबसे पहले कौन से एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन मिलता है, सेमाइनल वेसाइकल का। देन उसके बाद मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, एंड देन उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो तीनों जो ग्लैंड होंगे वो लाइन वाइज लगे होंगे, सबसे ऊपर वाला सेमाइनल वेसाइकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देन इसके अलावा जो स्पर्म होता है वो फर्दर मूव ऑन करता है, दिस इज पेनिस, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो ट्यूब प्रेजेंट होता है दैट इज यूरेथ्रा, क्लियर।
तो देखिए सबसे पहले टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देन इसके अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको लेडिक सेल भी कहा जाता है। ये मैं आप लोगों को जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस समझाया था तो इसका मैंने पूरा समझा दिया था वहां पर। इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको लेडिक सेल्स भी कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट जो डक्ट्स आती है वो कौन कौन सी होती है, सो एपिडाइडिमस जो कि डक्ट होती है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन स्पर्म डक्ट होती है जो कि स्पर्म को कैरी ऑन करती है। देन इसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट्स होती है। इजैकुलेटरी डक्ट्स कौन सी होती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से ये जो डक्ट निकल रही है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जो डक्ट्स होती हैं उनको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। देन आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स पर। तो 3 टाइप के एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कार्पस ग्लैंड भी कहा जाता है। गाइस इन तीनों ग्लैंड्स की लोकेशन पूछी जाती है और इन तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसका क्या फंक्शन होता है वो पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं सेमाइनल वेसिकल पर। जो सेमाइनल वेसिकल है वो 1 पेयर ऑफ ग्लैंड है। 1 पेयर मतलब 2 ग्लैंड्स होते हैं सेमाइनल वेसिकल के। लोकेशन कहाँ होती है इसकी, लोकेटेड बिटवीन posterior surface of the urinary bladder and rectum। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है और जो रेक्टम होता है उसके posterior surface पर प्रेजेंट होते हैं। posterior मतलब पीछे की साइड पर प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड, ठीक है। देन इसका जो सिक्रीशन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, तो इट सिक्रीशन serve as the medium for transportation of sperm and make them active। Guys जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है जब वो स्पर्म के साथ मिलता है तो वो एक मीडियम क्रिएट करता है जिससे जो स्पर्म होते हैं वो इजीली मूव ऑन कर सकते हैं और स्पर्म को एक्टिव बनाता है। तो जब इसका सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिलता है तो एक मिल्की फ्लूइड फॉर्म हो जाता है और उस मिल्की फ्लूइड को कहा जाता है सीमेन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है स्पर्म के साथ मिलता है एक मिल्की फ्लूइड फॉर्म हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, सीमेन, जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और स्पर्म को क्या बनाता है, एक्टिव बनाता है। देन नेक्स्ट ग्लैंड आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि 1 होता है, ओनली 1 होता है, पेयर में नहीं होता, मतलब 2 नहीं होते, सिर्फ 1 होता है। एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब 2 लोब्स इसके प्रेजेंट होते हैं। कहाँ लोकेटेड होता है, सराउंड्स द यूरेथ्रा क्लोज टू द ओरिजिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग होती है नीचे वाली उसके पास प्रेजेंट होता है, जो यूरेथ्रा होता है उसके आसपास होता है। देख सकता यहाँ पे ये यूरेथ्रा निकल रहा है तो इसके आसपास ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसका सिक्रीशन क्या करता है, इट पोर एल्कलाइन सिक्रीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर का होता है ताकि जब स्पर्म फीमेल वजाइना में जाए तो जो फीमेल वजाइनल एरिया होता है वो एसिडिक होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है इसका सिक्रीशन, ठीक है, which neutralizes the acid in female vagina। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो एल्कलाइन नेचर का होता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है जो एसिड प्रेजेंट होता है इन फीमेल वजाइना। देन जो नेक्स्ट जो ग्लैंड आता है दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कार्पस ग्लैंड भी कहते हैं। अगेन ये 2 होते हैं, मतलब 1 पेयर होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ओवल शेप के होते हैं, ओवॉइड ग्लैंड होते हैं। तो आप देख सकते हो ये 2 हैं, तो ओवल शेप के ग्लैंड दैट इज कार्पस ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नियर द यूरेथ्रा जस्ट बिफोर इट्स एंटर द पेनिस। यूरेथ्रा के पास होते हैं, जस्ट जो यूरेथ्रा है वो पेनिस के अंदर एंटर कर रहा होता है, जस्ट उससे पहले ही ये ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब इनका सिक्रीशन क्या करता है, इनका सिक्रीशन जो सीमेन है उसको लुब्रिकेंट बनाता है, लुब्रिकेटिंग बनाता है ताकि वो इजीली मूव ऑन कर सके, ठीक है। तो इट सर्व एज अ लुब्रिकेंट, इसका जो सिक्रीशन होता है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, लुब्रिकेटिंग बनाता है। देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज सपोर्टिव स्ट्रक्चर। सपोर्टिव स्ट्रक्चर मतलब जो कि स्पर्म के बाहर निकलने में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो दैट इज पेनिस। पेनिस का फंक्शन क्या हो गया, स्पर्म को ट्रांसफर करवाता है इनटू द फीमेल वजाइना,
क्लियर? तो गाइस ये पूरा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखिएगा पूरा जो पैसेज है स्पर्म के मूव ऑन होने का वो पूछा जाता है। स्पर्म कहाँ बने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। फिर वो गए एपिडाइडिमस में, एपिडाइडिमस से नीचे होता हुआ आता और नीचे होकर ऊपर की साइड निकलता है क्या? स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट के बाद सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन मिला, देन प्रोस्टेट ग्लैंड का एंड देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। फिर ये जाता है यूरेथ्रा में, जो कि यूरेथ्रा कहाँ है? पेनिस के अंदर। ये भी यूरेथ्रा है पर जो यूरेथ्रा है वो आगे चल के कहाँ चला जाता है? पेनिस के अंदर चला जाता है। क्लियर? डायग्राम बनाने को नहीं आएगा ये वाला, बट लेबलिंग आती है और लेबलिंग दे देंगे और उस पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए और साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।